40 परीक्षाओं में असफलता सुन के बड़ा अजीब लगता होगा ना कि ये तो बहुत बड़ी हार। रेलवे, बैंकिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स, कैट मैट, यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स, अलग अलग राज्यों की पीएससी, ऐसे कई एग्जाम्स में मैं असफल होता रहा कई वर्षों तक। प्राइवेट सेक्टर्स की भी जो कंपनी आती थी कॉलेज में, कईयों में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर वास्तव में ये मेरे लिए सिर्फ असफलता नहीं थी, ये हर बार सीखते रहने की कहानी थी। दोस्तों, मैंने अपनी हर गलती से सीखा कि मुझे अगली बार क्या गलती नहीं करनी। और कोई भी बड़ा एग्जाम सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं हो, ये आपके पेशेंस, धैर्य का टेस्ट है। धैर्य के साथ में अपनी गलतियों को ध्यान से, ईमानदारी से देखकर दूर करना, और लगातार कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करते रहना, ही सफलता के लिए जरूरी साधनों में आता है। अगर आज आपको सफलता नहीं मिल रही है तो रुकिए मत, अपनी दिशा बदलिए। अपने पढ़ाई करने के तरीके को देखिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अपने टारगेट, अपने संकल्प बदलने की जरूरत नहीं। फेलियर आपको रोक सकता है, बट आपको ईमानदार विश्लेषण अपनी गलतियों का और पेशेंस आपको लगातार आगे बढ़ा सकता है। और धीरे धीरे आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको ये सब जो असफलताएं हैं रोक नहीं पाएगी। इसलिए गिरना गलत नहीं है, पर गिरकर नहीं उठना, नहीं एफर्ट मारना, ये गलत है। खुद पर भरोसा करिए और लगातार धैर्य के साथ मेहनत करते रहिए। सफलता आपके रास्ते में नमस्कार दोस्तों, मैं अवध किशोर पवार, आईआरएस ऑफिसर, यूपीएससी 2015 एग्जाम सिविल सर्विस या जिसको आईएएस एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है, से चयनित अधिकारी हूँ। और मैं आज अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैंने गलतियां करी, जो मैंने कुछ अच्छी चीजें सीखी, वो सबको साझा करना चाहता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज में हैं उनको अपनी पढ़ाई में और आगे के करियर में मदद मिल सके। आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे ज्यादा चैलेंज मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को कहाँ देखने में मिलता है। सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग ध्यान से आप देखिए, जो भी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, स्कूल से पास आउट हो रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी जाती है। बेरोजगारी की समस्या का बड़ा कारण हमें क्या आता है, क्या हमारे पास स्किल है और क्या डिमांड मार्केट में है, इसके बीच गैप होने से होता है। एक कॉलेज की डिग्री ले ली इंजीनियरिंग की, और बिना इंजीनियरिंग को जाने हुए, बिना उसको समझे हुए, सिर्फ डिग्री के बेस पे हमें एम्प्लॉयमेंट में दिक्कतें आएगी ही। और वही जिस स्टूडेंट ने कॉलेज में सपोज सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और उसको समझते हुए अच्छे से पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल किया है, उसको इजीली कॉन्सेप्ट समझ के आगे समझा है, तो उसको उसके प्रोस्पेक्ट, उसके जॉब के, उसके खुद के बिजनेस के प्रोस्पेक्ट आगे बढ़ जाते हैं अच्छे। तो हमें क्या आता है, ये मार्केट, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या बिजनेस हो, ये वहां ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगता है कि आपको क्या आता है, क्या स्किल आती है, क्या काम आता है। सिर्फ फर्जी डिग्री, फर्जी मार्कशीट हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। इसके अलावा एक दूसरी जो समस्या आती है कि हम जो रट रट के सिर्फ कैसे भी 10th 12th या इंजीनियरिंग या कॉलेज के एग्जाम निकाल लेते हैं, डिग्री और मार्कशीट हासिल कर लेते हैं, उससे हमें सच में बहुत फायदा नहीं होता है। कैसे? रटी हुई चीजें जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होता है दिमाग से निकल जाती है, तो फिर जो आपने साल भर पढ़ा उसका क्या यूज रहा। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री जो मैंने 11th 12th में बहुत रट रट के पढ़ा था, फिजिक्स रट रट के मैंने याद किया, पढ़ा, एग्जाम हुए, मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, 80-90% की रेंज में बन गए, बट वो मुझे किसी काम नहीं आई बाद में। मोस्टली काम नहीं है, कारण कि मैंने उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया।
समझा ही नहीं कि ये चीज क्या है, उसकी गहराई में नहीं गया, सिर्फ मुझे नंबर लाने के पीछे में दौड़ते रहा। तो वो 2-3 महीने में दिमाग से वाइप भी हो गई। पर जिन स्टूडेंट्स ने उस जमाने में आईआईटी जेई के एग्जाम की तैयारी करी, नीट जैसे उस समय पीएमटी हुआ करता था, सीपीएमटी होता था, उनकी तैयारी करी और उनकी क्लासेस में या कोचिंग्स में उनके कंसेप्ट क्लियर हुए, उन्होंने समझा एक एक चीज को गहराई से और उसको बिना रटे अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लिया, उनका सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उन चीजों को वो आगे तक अप्लाई कर सके, दिमाग लगा सके। तो हमें समझ के, कंसेप्ट को दिमाग में डाल के अच्छी गहराई में जाके पढ़ाई करना जरूरी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कुछ स्किल्स, कुछ हमारी जो हमारे गुण बोल सकते हैं, कुछ अच्छे आदतें हो सकती है, हमें कैसे मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जब हमारे यहाँ से बच्चा स्कूल या कॉलेज निकलता है, उसको ज्यादातर एक ही भाषा आती है, सिर्फ हिंदी। हमारी अपनी भाषा हमें आना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज या जो भी आपकी मदर टंग है बिल्कुल आना चाहिए। पर इसके अलावा अगर हमारे इंग्लिश पे पकड़ अच्छी हो, कमांड अच्छी हो, तो हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारी चीजों में फायदा उठा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या बिजनेस हो, कहीं भी आपके नॉलेज, आपकी स्किल की डिमांड होती है। वो आप कैसे एक्वायर करोगे? अगर बुक इंग्लिश में है, अगर यूट्यूब वीडियो इंग्लिश में है, वो कैसे आप समझोगे? तो एक दूसरी भाषा को सीखना, खासकर इंग्लिश जैसी भाषा को सीखना, हमेशा फायदेमंद है। आप इसको जरूर सीखिए, समझिए कैसे उसमें आगे अच्छे से सीखना है, इस पे हम बात करेंगे। फिर एक समस्या आती है कि बच्चे अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं रख पाते। कई बार वो अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं कि इंजीनियरिंग किया, कुछ और फील्ड में कुछ ग्रेजुएशन किया, कॉलेज किया और फालतू घूम रहा है। तो वो उसका माइंडसेट नेगेटिव कर देता है कि इतना पढ़ने लिखने से क्या फायदा। पर यकीन मानिए, जिसने भी गहराई में कंसेप्ट को समझकर, अपनी स्किल को बढ़ाकर, हिंदी इंग्लिश जैसी भाषाओं पे कमांड लाकर पढ़ाई करी है, उसकी पढ़ाई खराब नहीं जाती है। उसको हर फील्ड में फायदा मिलता ही मिलता है। आप ध्यान से देखिए, ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को लाने के लिए हमें क्या करना होगा? आप अच्छी बुक पढ़िए, जैसे स्वामी विवेकानंद की, डॉक्टर कलाम की, या और भी अच्छी मोटिवेशनल मूवीज देखिए कि कैसे लोगों ने बहुत स्ट्रगल, परेशानी से बढ़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। आप फोर्ड कंपनी, जो कार की बड़ी कंपनी, उसके मालिक का कभी ऑटोग्राफी, बायोग्राफी पढ़िए, जीवनी जिसको हम कहते हैं, आत्मकथा, या उनकी लिखी हुई जो बायोग्राफी वो पढ़िए। उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे आदमी 50 साल की उम्र तक लगातार मेहनत करते रहा, फिर भी उसको सक्सेस मिलने में बहुत दिक्कतें गई। और जब उसकी मेहनत कामयाब हुई तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से शामिल हो गया, और दुनिया के कई देशों में उनका बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड, सही स्मार्ट वर्क से आदमी जब आगे बढ़ता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, सही माइंडसेट होना, दिमाग, सही सोच होना, स्मार्ट हार्डवर्क, जो भी काम कर रहे हैं उसमें अकल लगा के काम कर रहे हैं। भगवान ने हमें मस्तिष्क इसीलिए ऊपर दिया है, हाथ इसलिए नीचे दिया। पहले सोचना है, दिमाग लगाना है, लोगों से समझना है, फिर आगे बढ़ना। तो ऐसा जो काम है वो बहुत आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता। ऐसा नहीं कि 15-20 दिन पढ़े छोड़ दिए, 15-20 दिन किसी काम को किए फिर छोड़ दिए। अगर आप में निरंतरता है, कंसिस्टेंसी है, आप लगे रहेंगे, और लगे रहने से आपकी जो मेहनत है वो कभी ना कभी सफल जरूर होती है, सही दिशा में लगे रहे। तो अब हम एक चीज पे और बात करेंगे कि कभी कभी क्यों जो छोटे टारगेट रख के आगे बढ़ता है कि नहीं बस कहीं भी कुछ भी हो जाए, छोटा मोटा मेरी लाइफ चल जाएगी, मैं ऐसे ही कर लूंगा, वो क्यों पीछे रह जाते हैं? और जो बड़ी सोच वाला आदमी है, जो बड़ी सोच वाले बच्चे हैं, वो क्यों लाइफ में आगे बढ़ते हैं जब वो सही दिशा में चलते हैं? छोटी सोच से ये होता है कि आप अपने टारगेट ही छोटे रख देते हैं कि मैं बस कैसे भी काम चलाऊं, कुछ मिल जाए मुझे छोटा सा। तो उससे आप मेहनत भी उतनी ही करते हैं। इंसान वही है, सबके पास उतनी ही ताकत है। पर जिस आदमी ने अपनी सोच को बड़ा रखा, उसके टारगेट भी बड़े हो जाते हैं, वो फिर मेहनत भी उतनी करता है,
हो सकता है वो अपने टारगेट तक, मान लो उसने सोचा कि मैं पीएससी निकालना चाहता हूँ या आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना चाहता हूँ, मान लो खराब किस्मत या जो भी रहा, थोड़ी कम होने से मेहनत वो नहीं कर पाए। पर बड़े टारगेट रखने से एक फायदा होता है कि वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसके टारगेट ही छोटे हैं वो मेहनत भी उतनी सी करेगा, और उतनी मेहनत में हो सकता है उसको वो भी ना मिले और वो फालतू बेरोजगार रहे। तो हमें समझदारी के साथ टारगेट बड़े रखना है। बड़े टारगेट आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए, ज्यादा अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बड़ी चीज और मैं अपने इलाके के लिए डिस्कस करना चाहूंगा कि नॉलेज की कमी, ज्ञान की कमी कैसे हमें पीछे रखती है। एक मेरा जूनियर स्कूल में था, गूगल में भी काम कर रहे हैं, छिंदवाड़ा के ही हैं। उनका पैकेज साल का 1,25,00,000 के आसपास है। उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, विद रिस्पेक्ट, विवेक कालभूत। क्यों उनका पैकेज साल का 1,25,00,000 के ऊपर है? और क्यों आदमी को, कई लोगों बच्चों को 1,25,000 की भी जॉब नहीं मिल पाती साल की? अंतर है। विवेक ने हो सकता है बहुत अच्छे से नॉलेज गेन किया, वो टॉपर भी हुआ करते थे स्कूल के, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। फिर उन्होंने कैट एग्जाम भी निकाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उनका सिलेक्शन हुआ। और आज वो मात्र 35-38 साल की उम्र में 1,25,00,000 का पैकेज कमा। नॉलेज, ज्ञान आपको इस लेवल तक पहुंचा देता है कि आप साल का भी 1,25,00,000 कमा सकते हैं। और नॉलेज की कमी, मेहनत की कमी पूरी जिंदगी में भी 1 करोड़ आपको नहीं कमा के दे सकती। तो नॉलेज कैसे बढ़ाएं, हम इस पे बात करते हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था और अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया हुआ था। अवध किशोर पवार आईआरएस फेसबुक पेज पे ये आर्टिकल मैंने काफी पहले शेयर किया हुआ था। मैं इसको यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जिनने लाइफ में जो एग्जाम दिया, ज्यादातर एग्जाम निकाले, सक्सेसफुल हुए। तो मैं जब उन लोगों के साथ बैठता था, जब हम यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने दिल्ली गए, तो आईएएस एग्जाम की तैयारी में हमको पता लगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग, अच्छा न्यूज़पेपर आप डेली जब पढ़ते हो, आधा घंटा 1 घंटा डेली सही तरीके से, तो आपका नॉलेज गजब तरीके से बढ़ता है। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम इस पे बात करते हैं। आप एक अच्छा न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, या नेशनल राष्ट्रीय संस्करण जैसे दैनिक भास्कर के, दैनिक जागरण की, या और भी कोई अच्छा न्यूज़पेपर आप ले सकते हो। और उसमें आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीजें, कैसे दुनिया में क्या चल रहा है, ये न्यूज़पेपर आपको डेली ऐसे ही बता देगा। ये आपको किसी भी एग्जाम में, प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम हो, कैट हो, मैट हो, बैंकिंग एग्जाम हो, रेलवे हो, गवर्नमेंट सेक्टर के और एग्जाम से, या बिजनेस में भी आपको मदद कर सकता है। अलग अलग चीजें चल रही है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठकर आप इंसानी दिमाग से अच्छा काम करवा सकते हो, उससे अच्छा वो काम करके देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, आप समझ के चलोगे कि दुनिया बहुत आगे चल रही है। जब आप न्यूज़पेपर और मैगजीन से अलग कट के रहते हो, आपको दुनिया का पता ही नहीं होता है, और आप जो लोगों की सुनी बातों पे काम करने लग जाते हो। इसलिए नॉलेज, दुनिया में क्या चल रहा है जानना बहुत जरूरी है। इसलिए न्यूज़पेपर डेली 1 घंटा पढ़े। आईएएस एग्जाम में बोला जाता था कि खाना भला ही छोड़ दो, पर न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना। तो उसको पढ़ने से बहुत फायदा है। फिर न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पेज आता है, संपादकीय। उसमें आपको दुनिया जहान के इंपॉर्टेंट मैटर्स पे एक्सपर्ट्स के अपने अपने विचार मिलेंगे, व्यू मिलेंगे, जो उस फील्ड का जाना माना आदमी। उसको पढ़ने से क्या फायदा है? आपको दुनिया के बेस्ट लोगों की राय मिलेगी, आपको समझ बढ़ेगी कि क्यों एथेनॉल का फील्ड जरूरी है, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है। तो उससे आपकी समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ने से आप कल में आप जब सोचोगे, कुछ काम करोगे, तो सोच ज्ञान के साथ आगे बढ़ोगे। इसलिए एडिटोरियल पेज की चीजों को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। उसको सोचें कि ये क्यों इन्होंने ऐसा कहा, क्यों ऐसा करने को कहा। और अपने दोस्तों के साथ कोई ग्रुप बना के या अपनी फैमिली में डिस्कशन भी करें। अच्छा ज्ञान, अच्छे डिस्कशन आपको आगे ही बढ़ाएंगे। सो करके देखिए, आपका नॉलेज अलग लेवल पे जाएगा। फिर इसके अलावा आप जैसे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो अपना इंग्लिश का नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। आप उसमें डेली 10-15 इंग्लिश के शब्द निकालिए, उनको लिखिए, कहीं समझिए, और अपना वोकेबलरी बढ़ाते चलिए। कुछ समय में आप पाओगे कि आप
इंग्लिश के अच्छे जानकार हो गए हैं, एक लैंग्वेज भी आपने समझ ली, एक भाषा सीख गई। कुछ भी सीखने से, कोई नई लैंग्वेज सीखने से आपके ब्रेन के सेल्स डेवलप होते हैं, समझदारी बढ़ती है। तो जब भी हम कुछ पढ़ें न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर से कुछ अच्छे टर्म्स आप निकालो। उदाहरण के लिए, आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ा, ये क्या है? इसको गूगल पे डाल दीजिए, तुरंत टाइप करके इसका क्या मतलब है वहां से समझ लीजिए। आपने एक शब्द भी सीख गया और नॉलेज भी आ गया कि ये क्या नॉलेज है, इससे क्या है। तो आपकी भाषा पे भी कमांड बढ़ी, आपका ज्ञान भी बढ़ा और आप में समझदारी भी बढ़ी। अब एक और इम्पोर्टेंट हम कंडीशन की बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर के बड़े स्तर पे जॉब में जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े स्तर पे जाता है, या बड़ा बिजनेस चला रहा है, या खेती ही कर रहा है, तो उसको कैसे पढ़ने की जो उसकी कैपेसिटी कैसे मदद कर सकती है। रीडिंग कम्प्रहेंशन, आप कैसे 15-20 पेज की रिपोर्ट को जल्दी से पढ़ के दिमाग में प्रोसेस कर सकते हो, उसमें आगे बढ़ सकते हो। ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी। ये भी आप जब न्यूज़पेपर एक डेली पढ़ते हो, तो आप एक छोटी बुक के बराबर डेली ज्ञान पढ़ते हो, उससे आपका ब्रेन डेवलप होता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है ब्रेन की। तो जैसे हम जिम में जाके एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ऐसी ब्रेन का एक्सरसाइज आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, अपने ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। अब न्यूज़पेपर में कुछ चीजें नॉर्मल उसकी भी आ सकती हैं, जो चटपटी हो, जिसमें कुछ फायदा ना हो, तो ऐसी खबर को जल्दी से पढ़ के आगे निकल गया, उसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। फिर इन सब मैटर्स पे आप एक अच्छा ग्रुप बना सकते हो अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का या घर में, और इन चीजों पे बात कर सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ के कि कोई मुद्दा जैसे अभी फिलहाल चल रहा है, ईरान वॉर। तो ईरान वॉर क्यों हो रहा है, इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे देशों पे हमारा जो पेट्रोल डीजल बनाने के लिए हम जब यहाँ कच्चा तेल बुलाते हैं, तो उससे कैसे हम बदल सकते हैं उस सिनेरियो को। गवर्नमेंट क्यों एथेनॉल और या हाइड्रो पावर या इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे जा रही है। ये सब आपको ज्ञान मिलेगा वहां से। समझिए, उससे आगे बढ़िए, आपको कई फील्ड में इसके फायदे मिलेंगे। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर आपका एक ऐसा ग्रंथ बन जाना चाहिए कि डेली आप उसको पढ़ो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपने आप को डेवलप करो। जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता और जो पढ़ता है और जो बहुत अच्छे से पढ़ता है, उसके ज्ञान में, अच्छे से पढ़ने वाला जो न्यूज़पेपर डेली अच्छे से पढ़ता है, उसका ज्ञान इस तरह एक्सपोनेंशियल बढ़ता है, और वो अपने जिले स्टेट में कुछ ऐसे लोगों में शामिल हो जाता है जो नॉलेज के दम पे बड़े बड़े एग्जाम भी क्रैक कर लेते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, और उसमें समझदारी का स्तर भी बढ़ता है। फिर चाहे कल में वो व्यक्ति बिजनेस में जाए, खेती में जाए, या किसी और सेक्टर में, उसमें समझदारी का लेवल हाई होता है, ज्ञान हाई होता है, उससे वो कमा भी सकता है। जैसे मैं बिजनेस के फील्ड की बात करूं, तो लोग करोड़ों रुपए या अच्छी खेती के दम पे, जो दिमाग लगा के साइंटिफिक खेती करते हैं, करोड़ों रुपए साल की भी कमा रहे हैं। हमारे देश में, हमारे आसपास ऐसे कई किसान। तो आज कोई भी फील्ड कमजोर नहीं है, ना तो खेती, ना बिजनेस, ना प्राइवेट सेक्टर, ना गवर्नमेंट सेक्टर। आप हर फील्ड में अच्छी मेहनत करके अच्छी जगह जा सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है माता पिता से, बच्चों से, कि आप जब बाहर निकले और आपको अचानक से शॉक लगे कि देखो हमें ये भी नहीं आता, हमारे पास नॉलेज की कमी है, या हमें पता ही नहीं था, उसके पहले आप अपनी कमांड को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और उस पर अच्छे से वर्क करिए समझदारी से। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इसका आर्टिकल आपको कई जगह मिल जाएगा, मैंने भी शेयर किया, उसको यूज कर सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक हॉबी जरूर रखिए, जो आपको पसंद है वो करिए। कोई अच्छी मूवी देखिए, या आप कुछ और भी एक्टिविटी कर सकते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी आपको अच्छा लगे जरूर करिए। इसका क्या कारण है, आप दिन भर नॉर्मल पढ़ाई या इससे जब आपका ब्रेन थक जाता है, तो ये सब चीजें आपके ब्रेन को खुश करती। सपोज आपने मूवी देख ली, तो आपका ब्रेन एक नई दुनिया में चला गया, वहां उसने अपना कंसंट्रेशन बढ़ाया, उसको देखा शांति से, उससे उसको खुशी मिली, उसकी एनर्जी चेंज हुई, वो पॉजिटिव उसमें आया। फिर कुछ काम करो, आप बहुत अच्छी क्वालिटी से करो। तो इसको टाइम वेस्ट नहीं मानना, कुछ ना कुछ ऐसा रखिए जो आपके मन को खुशी दे, आपके शरीर को हेल्दी बनाए, योगासन, एनीथिंग। तो एक हॉबी जरूर रखिए, फिर आप अंतर देखिए। तो हम फिर से समराइज कर लेते हैं जो जो सीखा है, कि हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में, उसको बहुत अच्छे से करना है, उसमें वो सीखना है, रटना नहीं, जैसे जैसे नंबर लाने के लिए। दूसरा, टारगेट बड़े रखिए, बड़ी सोच रखिए,
छोटे टारगेट आदमी को नीचे ही ले जाते हैं, बोला भी जाता है छोटी सोच और पाव की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। फिर हम अच्छे कॉलेज, अच्छे दोस्तों के ग्रुप के लिए ट्राई करिए, अच्छी बुक्स इनके लिए ट्राई करिए। आपका अच्छा दोस्त फ्रेंड सर्कल ही आपको कई बार आगे बढ़ा देता है। अच्छे लोग के बीच रहिए। उसके अलावा नॉलेज को बढ़ाइए न्यूज़पेपर पढ़ के। एक और लैंग्वेज को जरूर सीखिए, इंग्लिश को, हिंदी के अलावा। स्पोर्ट्स, हॉबी इन सब में भी ध्यान लगाइए ताकि आपका शरीर फिट रहे। पॉजिटिव एटीट्यूड, कुछ अच्छी बुक पढ़िए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। जो लोग आपको नीचे खींचते हैं, नेगेटिव ले जाते हैं, उनसे चैलेंज जरूर लीजिए। अपनी उन कमियों को दिमाग में डालिए कि हाँ, ये कमियां मुझ में है, ये सुधारूंगा। पर उनसे नेगेटिव होकर हमें लाइफ में पीछे नहीं जाना है। उनसे थोड़ी स्वीट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी बना के रख लीजिए और आगे बढ़िए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आगे बढ़ने के लिए। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर भेज सकते हैं। थैंक यू।